हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद भुनेश चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमने पिछले क्लास में संथाल विद्रोह के बारे में जाना था और आज की क्लास बेसिकली हम लोग की जो होगी वो नेक्स्ट विद्रोह सरदारी विद्रोह के बारे में जानेंगे। तो हमारी जो पिछली क्लास हुई थी जनजातीय विद्रोह में सबसे पहले हमने जनजातीय विद्रोह शुरू किया था। उस पर से हमने 1 बाय 1 करके सारे जनजातीय विद्रोह के बारे में जान रहा था। तो हमने पिछले क्लास में संथाल विद्रोह के बारे में जाना था। संथाल विद्रोह में देखा था कि संथाल विद्रोह, इससे जानने से पहले आप लोग क्या कीजिएगा, स्टडी विथ भुनेश चैनल को आप लोग स्टडी विथ भुनेश पीसीएस चैनल को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमने देखा था क्या, पिछली क्लास में देखा था संथाल विद्रोह के बारे में। संथाल विद्रोह के बारे में हमने देखा तक संथाल विद्रोह 1855 से शुरू होते और 1856 तक ये विद्रोह चलते हैं। इस विद्रोह को हुल विद्रोह, सिंधु विद्रोह के भी नाम से, हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने इसके बहुत सारे नाम देखे थे, बहुत सारे नाम से भी ये विद्रोह जाना जाता है। तो इसका जो हमने देखा था कि जो इसका केंद्र बिंदु था, हमने देखा था क्या कि जो केंद्र इसका जो था विद्रोह का, वो भोगनाडीह गाँव था, जो 30 जून 1855 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसमें 4 व्यक्ति प्रमुख आते हैं, सिंधु, कान्हू, चांद, भैरवा, ठीक है। इन चारों भाइयों ने मिलकर क्या कहते हैं, इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। उसमें देखा था कि जो चांद और भैरवा थे वो उसको भड़ोत के क्षेत्र में क्या किया था, गोली मार देते। उसके बाद चांद, भैरव और सिंधु को क्या किया गया था, उसको ठाकुरबाड़ी नामक एक गांव में उसको भी क्या कहते हैं, पकड़ करके फांसी दे दी गई। तो हमने तक कल यहाँ तक बारे में बेसिकली चर्चा कर लिया था। आज की जो विद्रोह होगी, इस वीडियो के बारे में हमने जान लिया था, ठीक है, प्रीवियस क्लास में। जो नहीं देखे हैं उसको क्या करेंगे, जा करके उस वीडियो को देख लेंगे। आज की क्लास हम लोग की जो होगी वो सरदारी विद्रोह। कौन सी विद्रोह? सरदारी विद्रोह। सरदारी विद्रोह जो शुरू हुई थी वो 1858 से लेकर 1895 ईस्वी तक ये विद्रोह चली थी। तो विद्रोह का जो इसमें कारण देखा गया था, तो हमने देखा था कि सारे विद्रोह का कोई ना कोई कारण जरूर थी। तो इस विद्रोह का जो कारण थी वो कोल्हो का जो मुख्य कारण था, क्या कि 1831-32 में क्या हुआ था, कोल विद्रोह हुआ था। क्या हम लोग सभी जानते हैं? तो कोल विद्रोह में देखा गया था कि कोल के समय जो कोल सरदार होते थे, उस समय क्या करते थे, उन लोग समय चाय बागान में काम करने के लिए जाते थे, ठीक है। अंग्रेज़ों के द्वारा उनको लेगा जाता था, चाय के बागान में वो लोग काम करते थे। लेकिन जब वापस आए, जब उन लोग चाय बागान से काम करके वापस आते थे, तो उनकी जो ज़मीनें होती थी, मान लीजिए कोई ये क्या है, एक बस्ती किसका, कोल कोल जनजाति की जो एक बस्ती है, ठीक है, एक कोल जनजाति की बस्ती थी। जो क्या करते थे, किसी ये काम करने के लिए चाय बागान में जाते थे, ठीक है। चाय बागान में क्या करने के लिए जाते थे ये लोग, काम करने। जब ये 1 साल में इन्होंने काम करके वापस अपने क्षेत्र में आया, तो इन्होंने देखा क्या, इनके अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया, ज़मींदारों जो होते थे वो इनकी ज़मीनों की क्या किया, भूमि जो होती थी कोलों की, भूमि को क्या कर लिया, छीन लिया गया, ठीक है। जिसकी वजह से ये सरदारी विद्रोह प्रारंभ हुई। तो इस विद्रोह में देखा गया क्या कि जो आंदोलन में जो देखा गया था, इसमें इस आंदोलन में भी सरदारी विद्रोह उतनी सफल नहीं हुई। क्या क्या उस समय की जो क्षमता थी, जो लड़ने की कैपेसिटी थी, किसके पास ज़्यादा थे, अंग्रेजों के पास और जमींदारों के पास, ठीक है। तो अब जानते हैं हम लोग इस आंदोलन को हम लोग किस नाम से जाना जाता है, इसे मुल्की मुल्की व मिल्की मिल्की, यानी इसका मतलब क्या होता है, मातृभूमि, अपनी भूमि के लिए लड़ाई लड़ना, ठीक है। मातृभूमि और जमीन का आंदोलन के नाम से जाना जाता था, ठीक है।
क्या कारण थे? हमने कारण बताया कि 1831 से 1832, 1831 से 1832 में क्या हुआ था? सभी लोग जानते हैं क्या? कोल विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह। तो इस विद्रोह के समय में क्या होता? कोल सरदार को क्या किया गया था? कोल सरदार जो सरदार होते थे वहाँ को, उनको, उन सभी को क्या किया गया था? चाय बगानों में, जो चाय की बगानें होती थी, बागानों में काम करने के लिए क्या किया गया था? लिया गया था। के लिए लोग सारे सरदारी जो जितने भी थे कोल सरदार, वो सारे कहाँ गए थे? काम करने। लेकिन जब ये सरदारी क्या किया? वापस आए तो क्या देखा कि ज़मीनों को क्या किया गया है? इनकी ज़मीनों को हड़प लिया गया है। ठीक है, ये हड़प्पा किससे किया था? तो अंग्रेज़ों और ज़मींदारों के द्वारा। और इसे वापस करने से, ज़मीन को वापस करने से क्या कर दिया गया? करने से इनकार कर दिया गया। ठीक है, जिसकी वजह से सरदारी विद्रोह अब वापस करने से जब मना कर दिया गया, तो ये काफ़ी बड़ा विद्रोह हुआ और लगभग ये विद्रोह 40 वर्षों तक चला। और ये आंदोलन जो सरदारी विद्रोह ना कहकर इसको क्या कहा जा गया है? आंदोलन कहा गया है, क्या कि ये काफ़ी लंबे समय तक ये विद्रोह चला था। ठीक है, ये आंदोलन जो चला था ये लगभग 40 वर्षों तक, सोचिए कितने वर्ष, तो बहुत लंबे वर्ष तक ये आंदोलन 40 वर्षों तक आंदोलन चला। क्यों चला था? अब कारण तुमने जान लिया। क्यों? अंग्रेजों जब सरदारी कोल जब चाय के बागान में काम करने गए थे, तो उन्होंने जब वापस आए तो उनकी ज़मीनों को क्या कर लिए गए थे? छीन ले गए थे, जिसकी वजह से ये विद्रोह किया गया, जिसमें से ये लगभग 40 वर्ष तक ये विद्रोह चली थी। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है? इस विद्रोह को विद्रोह जब की गई थी, तो इस विद्रोह में क्या किया गया था? विद्रोह में एक शब्द आता है बलात् श्रम। बलात् श्रम समझते हैं आप लोग? बलात् श्रम होती है जब छोटे से बलात् श्रम लागू की गई, यानी कोई भी व्यक्ति होते थे छोटे से उम्र में, उनको क्या किया जाता है? काम करवाया जाता था, तो इसे बोला जाता है बलात् श्रम। ठीक है, तो लागू किया गया तथा बलात् श्रम लागू किया गया, और जितने भी वहाँ के बिचौलिए थे, जो गैर कानूनी रूप से क्या किया गया था? कोलों की ज़मीनों को, सरदारों की ज़मीनों को छीना गया था, उनको क्या तो बलात् श्रम के साथ साथ क्या किया गया था? लागू कर दी गई, और बिचौलिए और गैर कानूनी ढंग से जो किराए, जो वहाँ के लोग जमींदार थे, वो क्या करने लगे? वहाँ पे गैर कानूनी रूप से उस भूमि में किराए बढ़ाने लगे, जिसकी वजह से इसमें एक और महत्वपूर्ण कारण बन जाती है, क्योंकि किराए में वृद्धि करना जो आंदोलन का मुख्य पात्र बन जाता है। ओके, अब ये आंदोलन जो की गई थी वो 3 चरणों में आंदोलन चली थी। कितने चरणों में? 3 चरणों में। 3 चरणों में आंदोलन चली। ठीक है, इसमें से हम लोग जानेंगे जो पहली चरण थी, जो प्रथम चरण थी, प्रथम चरण जो चली थी वो 1858 से लेकर के 81 तक ये चली थी। और ये कैसा आंदोलन था? ये भूमिज आंदोलन थे, हम लोग जान देखा था। इस चरण का जो प्रथम चरण का जो प्रमुख केंद्र था ये दोईसा और सोनपुर तथा वहाँ के वासियों ने ये विद्रोह ने शुरू किया था। ठीक है,
अब इसी प्रथम चरण में क्या किया था, सरकार जो थी, सरकार सरकार ने भूमि के लिए कानून लागू किए, जिसे हम लोग जानते हैं 1800 भूमि के पुनः वापसी थी। क्यों? भूमि के वापस करने हेतु, पुनः वापस हेतु। अब जब ये भूमि को छीन ली गई थी, तो इसे वापस करने हेतु क्या किया गया था सरकार द्वारा, जब आंदोलन 40 वर्षों लंबी समय तक चली, तो भूमि को वापस करने हेतु क्या किया था 1869 में क्या लाया गया, छोटा नागपुर छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट लागू की गई। ठीक है, क्यों किया गया था, क्योंकि जो कोलों की ज़मीन होती थी उसे वापस करने के लिए। यह तो प्रथम चरण थी। किस क्षेत्र में छोटा नागपुर टेन्योर्स लगा था, 1869 में। तो याद रखिए, हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से बनती है कि क्यों लागू किया गया था छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट। तो इसमें कोल्लू सरदारी, जितने सरदारी पहाड़ी सरदारी थे, उनको ज़मीन को वापस करने के लिए भी कानून लाया गया था। दूसरा चरण, द्वितीय चरण जो लाया गया था, द्वितीय चरण जो हुआ था, ये 1881 से 90 तक यह चला था। इसमें एक कानून लाया गया था, पुनर्स्थापना आंदोलन कहा गया। क्यों कहा गया इस द्वितीय चरण को, क्योंकि जब भूमि को छीन ली गई थी, तो इसमें इसे पुनः स्थापना के लिए यह आंदोलन किया गया। तो उन्होंने तो सिर्फ भूमि को वापस कर दी, लेकिन पुनः से इसे व्यवस्थित रूप से कब प्रदान करेंगे, इसीलिए इस आंदोलन को चलाया गया था। ठीक है। तीसरा, तृतीय चरण 1890 से लेकर के 95 तक चली थी। इस चरण को राजनीतिक आंदोलन के नाम से भी तीसरा चरण जाना जाता है। ठीक है। इसमें क्या किया गया था, सरकारी आंदोलन का विलय बिरसा आंदोलन में हो गया था। इसमें क्या कहता है, जो सरकारी आंदोलन थी, सरकार के द्वारा जो आंदोलन की गई थी, सरकारी आंदोलन का विलय किसमें किया गया था, का विलय बिरसा आंदोलन में हो गया था। ठीक है। तो हमने देखा सरदारी विद्रोह क्यों हुआ था, क्या कारणें थी, कितने चरण में ये संचालित की गई। ठीक है। तो तो इस विद्रोह हम लोग का जो मुख्य जो क्वेश्चन बनती है, वो हम लोग को सिर्फ बनता है कि यहाँ से छोटा नागपुर टेन्योर, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से निकलती है हम लोग को 1869 में। तो पूछा जाए किस आंदोलन में छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट लागू की गई, तो आप लोग याद रखिएगा, सरदारी विद्रोह में। ठीक है। तो सरदारी विद्रोह के प्रथम चरण, क्यों, क्योंकि इसमें 40 वर्ष तक ये विद्रोह की गई थी, तो उसकी जो भूमि छीनी गई थी, तो उस भूमि को वापस करने हेतु ये एक्ट लाया गया था। ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट विद्रोह के बारे में जानेंगे। अगला विद्रोह है साफाहोड़ आंदोलन। ठीक है। साफाहोड़ आंदोलन ये चला था 1870 में। काफ़ी छोटा विद्रोह था, इसमें कुछ उतना खास विद्रोह नहीं की गई थी। ठीक है। सबसे पहले समझते हैं साफाहोड़ का मतलब क्या होता है। साफाहोड़ का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका होता है सिंह बोंगा। आप जानते हैं जनजातियों के जो प्रमुख देवता जो होती हैं, वो कौन थे, सिंह बोंगा। हम लोग अभी सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन के बारे में, झारखंड के संस्कृति के बारे में हम लोग नहीं जाना है, तो हम लोग सिर्फ भी नाम जानेंगे, सिंह बोंगा के प्रति समर्पण। साफोड़ा का मतलब होता है सिंह बोंगा के प्रति समर्पण। ठीक है। ये इस आंदोलन में बेसिकली कहा गया कि जो इसका जो संचालन करता थे साफोड़ा का, वो थे लाल
हेम्ब्रम। हेम्ब्रम जी थे जो इस विद्रोह का, जिसके एक और नाम से जाना जाता है लाल बाबा। लाल बाबा के द्वारा क्या कहा गया था आदिवासियों को? उन्होंने कहा था कि आदिवासियों जो होते हैं, आदिवासियों के धार्मिक व चरित्र जो होते हैं, चरित्र के बदला या उत्थान पर क्या किया इन्होंने? बल देने की बात कही। चरित्र उत्थान पर बल दिया। ठीक है, इसमें कहा गया। इस विद्रोह में भी जो शामिल लोग थे, इस विद्रोह में जो शामिल लोग थे, उन्होंने विद्रोह में शामिल लोग थे, जो शामिल लोग थे, उन्होंने क्या किया था? इस विद्रोह में राम नाम का मंत्र दिया था। क्या? राम नाम का मंत्र। अब पूछा जाएगा कि नाम मंत्र का जाप किस आंदोलन में की गई थी? झारखंड के किस जनजातीय आंदोलन में राम नाम का मंत्र दिया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा, साफोड़े में। ठीक है। साथ ही इसमें कहा गया था, लाल इब्राहिम के द्वारा कहा गया था कि जो मांस मदिरा का जो सेवन किया जाता है आदिवासियों के द्वारा, मांस मदिरा, दारू जो पीते थे, मदिरा के सेवन, दारू आप लोग सभी जानते हैं, सेवन शराब, ठीक है, सेवन पे क्या किया था इन्होंने? सेवन पर रोक। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो लाल इब्राहिम के द्वारा इस विद्रोह में कहा गया था। क्योंकि जो व्यक्ति युद्ध करते वो शराब के नशे में रहते, वो युद्ध में लड़ेंगे नहीं, वो खुद ही युद्ध के में गिरे रह जाएंगे, तो युद्ध लड़ेंगे क्या? जिसकी वजह से उन्होंने क्या कहता है, कोई भी जो युद्ध लड़ने वाले जितने भी क्रांतिवीर होते हैं, वो मांस मछली का सेवन नहीं करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें। किसका कहना था? लाल इब्राहिम। क्योंकि इन्होंने इसमें क्या दिया था? राम नाम का मंत्र दिया था। तो जो मंत्र जप करने वाले होते हैं वो मांस मछली और शराब का सेवन ना करें। अब एक हम लोग का एक इम्पोर्टेंस क्वेश्चन यहाँ से बनती है कि जो लाल इब्राहिम जो थे, इब्राहिम, उन्होंने क्या किया था? संथाल परगना जो थी, संथाल परगना में क्या किया था इन्होंने? देशों द्वारक दल की स्थापना की। देशों द्वारक दल की स्थापना की। ये क्या करती थी? जो जनजातीय लोग थे, इसके द्वारा, इस दल के द्वारा यहाँ पे आंदोलन में संचालित करने में इस दल का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था। ठीक है। इस आंदोलन का जो प्रमुख नेता वो थे बंगम मांझी। याद रखिएगा, बंगम मांझी। राइट। अब बताइए, इस आंदोलन का जो संबंध है, आंदोलन का संबंध बेसिकली जो है वो संथाली जनजाति से। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, साफोड़ा किस जनजाति से संबंधित? तो संथाली जनजाति। ओके। तो इस विद्रोह में बेसिकली हमने देखा था क्या? संथालों के धार्मिक पवित्रता का क्या करना? बल दिया गया था। धार्मिक पवित्रता का पर बल। तो इस विद्रोह में बेसिकली हमने यही देखा कि इसमें कुछ खास नहीं था, लेकिन इसमें देखा गया था जो संथाली लोग थे उनके धार्मिक जीवन का जो था उसमें क्या किया गया था? बल दिया गया था। तो आज हमने देखा दो विद्रोह, सरदारी विद्रोह और साफोड़। ठीक है। सरदारी विद्रोह में देखा, इसमें जो काम किया गया था वो कोल सरदारी के जो थे उनको भूमि के छीनने के कारण विद्रोह किया गया था। दूसरे में देखा कि इन्हें धार्मिक पवित्रता पर बल दिया गया, जो लाल इब्राहिम और बंगम मांझी के द्वारा नेतृत्व कमाल संभाला गया। ठीक है। तो हमने दो आज कंप्लीट किया आंदोलन। हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट दो आंदोलन के बारे में जानेंगे, क्योंकि एक ही बार सारे आंदोलन पढ़ने से हम लोग वो माइंड में स्टोर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम लोग थोड़े कम पढ़ेंगे और सही से रिमाइंड करेंगे। ओके। तो हम लोग नेक्स्ट आंदोलन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और आप लोग मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।